गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। जैसा कि आज का मार्केट हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा रहा मार्केट, पूरा पॉजिटिव, दिन भर पॉजिटिव ही रहा। निफ्टी लास्ट में 418 पॉइंट ऊपर ही इसने क्लोज किया है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये 601 के आसपास ये ओपन हुआ था, लगभग 370-80 पॉइंट ऊपर। 702 20,702 का इसने हाई लगाया, लो इसका 20,507 का था। और ये माफ़ी चाहूँगा, ये 20,686 के आसपास में इसने क्लोजिंग दी है। जो 20,686 ये लगभग हाई के आसपास में ही है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने 45,671 के आसपास ये ओपन हुआ था। 46,484 और 46 का हाई, और 45,484 का ये लो था। आप देखेंगे लो और हाई के बीच में 1000 पॉइंट का ये डिफरेंस है। ठीक है, और अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 11 बजे जो ये हैंगिंग मैन बना था, इसके बाद एक भी रेड कैंडल नहीं बना आज बैंक निफ्टी में था, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखा के फिर एक हैमर या हैंगिंग मैन, मतलब हमेशा इसने साइन दिया कि ये ऊपर ही जाने वाला है। आइए, आज मैंने टोटल 3 कॉल्स दिए थे, देखते हैं तीनों कॉल्स का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा और किस तरह क्यों कॉल दिया गया था, उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें, मैंने सबसे पहले 9:25 पे कॉल दी थी। निफ्टी का 20,600 की कॉल थी, जो 91 के अबव में बाय करने को कहा था। इसको अगर जानेंगे, अगर इसको देखना चाहते हैं तो इसमें देखते हैं। अगर हम लोग इसको 1 मिनट का कैंडल में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट के कैंडल में अगर आप देखिएगा तो 9:25 के आसपास, ठीक है, 9:25 का कैंडल जो था ये रहा। ठीक है, 9:25 का कैंडल ये जो था, इसमें एक गैप अप था। पहला तो रीजन था गैप अप था, दूसरा ये रीजन अपने जो गैप अप का जो पोजीशन था ना, उसको पॉजिटिवनेस को ये सपोर्ट कर रहा था, उसको ये तोड़ नहीं रहा था, जिस कारण से हम लोगों ने इसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाया। और अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था ना, ये वाला, ये 38% का, 38% के ऊपर में ये बार बार ये जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इसने बड़ा कैंडल बनाया तो हम लोग यहाँ पे इसको बाय करने के लिए गए थे। और जैसा कि देखा आपने, ये लास्ट में ये टारगेट तो अचीव किया ही किया, बहुत ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। 20,600 की कॉल जो अगर हम देखेंगे तो इसका जो टोटल हाई था, वो हाई गया 188 के आसपास। दूसरी कॉल मैंने दी थी निफ्टी की 20,600 की कॉल, यही सेम कॉल जब थोड़ी सी नीचे आई थी, फिर मैंने 86 के ऊपर इसको बाय करने के लिए कहा था। अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोग इसको 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप इसको देखेंगे ना, तो 5 मिनट के कैंडल पे ये देखिए, 10:23, 10:23 पे अगर आप जाइए, ये देखिए बॉटम के आसपास ये इस लेवल को सस्टेन कर रहा था। ये जो अपना लेवल था 20,527 का, और इसी बॉटम पे इसने एक हैमर भी बनाया, प्लस ये 38% का रिट्रेसमेंट वाला लेवल भी था। जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन किया, हमने कॉल में एंट्री की, और उसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। जैसा कि आपने देखा 188 का, प्लस इसमें क्या था, 2 रीज़न था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारा इंडिकेशन मिला, जिससे हम लोगों को पता चला कि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 20,520 530 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे। दूसरा क्या था, 20,555, आप इसको देखिए, 20,555 606 ये जो लेवल था, ये 50% वाला, ये भी एक जो था ना, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी, 20,555 का रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर ये देखिए, रेसिस्टेंस के आसपास में इसने एक हैमर बनाया, इसके ऊपर में सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद देखिए एक डोजी कैंडल के आसपास छोटा सा एक डोजी कैंडल बनाया, फिर इसके हाई को तोड़ा। तो इस तरीके से करते करते ये, और इसको अगर इसका जो चार्ट था ना सी का, उसमें भी ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, तो इसको हम लोगों ने सपोर्ट के आसपास में ही बाय किया था। तीसरी कॉल्स, इसका अगर आप 15 मिनट कैंडल पे देखेंगे ना, 15 मिनट कैंडल पे देखिए, ये जो यहाँ से चार्ट बन के आ रहा है, ये जो कैंडल बन रहा है, कोई भी कैंडल अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ रहा था। तो इसलिए ऐसी छोटा सा ट्रेंड लाइन मैंने खींचा, और जब ये कैंडल 10:30 पे, जब ये कैंडल हैंगिंग मैन बनाया ना, तो यहाँ इसका मैंने एक प्रीवियस जो हाई था उसको मैंने मार्क किया हुआ था। इसके ऊपर जाने पे भी मुझे का इंडिकेशन मिला कि इसमें टारगेट आ जाना चाहिए, और इससे टारगेट क्या, बहुत अच्छा टारगेट आया। तीसरी कॉल मैंने दी थी 12:18 पे। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी जैसा बुक्स में होता है, बस उसी तरह का स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया। बैंक निफ्टी अपने दिन भर के इस हाई को सस्टेन कर रहा था, जैसे ही इसको मैंने तोड़ा, इसको बैंक निफ्टी ने तोड़ा, यहाँ पे मैंने बाय करवाया था 275 के ऊपर।
सिंपल स्ट्रेटजी थी। रेसिस्टेंस का डे हाई को जैसे इसने तोड़ने के बाद इसने जब सस्टेन किया तो इसको हाई किया। ये भी बहुत 45,800 की कॉल का अगर हम लोग हाई देखेंगे ना, तो ये हाई था 849 का, बाय कितने पे करवाया था मैंने, 275 का। यही सिंपल स्ट्रेटजी होती है मेरी। आइए देखते हैं कल किस तरह का मूवमेंट रह सकता है। अगर हम लोग डे हाई को देखते हैं, अगर डे कैंडल को देखते हैं, तो इसमें अब क्या हो गया, जो आज का जो लो है, आज का लो 20,515, 20,500, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। और आज का जो हाई है 20,695, इसको भी जो है हम लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ना 20,600 यानी 700 के आसपास जाता है, तो ये 760 एंड देन 820, 30, 900 ऐसे जा सकता है। 21,000 भी टच करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया। दैट मीन्स कि अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है अपनी पोजीशन को कैरी करके ले गए। बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी आज अपने जो इसका जो हाई था, ऑल टाइम हाई, इसको तोड़ दिया इसने, और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम लोग इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं लास्ट स्विंग से, ठीक है, जैसा कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि अगर ये सस्टेन करता है तो 46,300 जा सकता है। हालांकि कल हमने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था वीडियो में कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन वैसा कुछ आया नहीं। अगर इस लेवल को अब ये सस्टेन करता है ना 46,318, तो हमारा टारगेट जो होगा अगला 480, ठीक है, अगला जो टारगेट हमारा होगा वो 480 के 46,318 से ऊपर चले जाएंगे तो 480 के आसपास हमारा टारगेट जाता है। ठीक है, सॉरी ये तो अपना है ही, ये हमारा जाएगा लगभग 630 के आसपास। 630 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमारा 900 तक भी, 860 900 तक भी जा सकता है। अब देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं, हमारे पास दोनों में, अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है ऊपर की ओर, इसलिए हम लोग जो मैंने कल एक सिंपल स्ट्रेटजी बताई थी, निफ्टी में 60-80 पॉइंट का एक छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग 100 150 100 पॉइंट का ही हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। अगर उससे ऊपर जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी चल सकते हैं। जहां तक नीचे की बात है, बैंक निफ्टी इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी यहां से 46,280 के नीचे अगर सस्टेन करता है ना, 46,280, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 120 के आसपास। और 120 को अगर तोड़ता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 45,960 950 का। ऊपर की ओर जहां मैंने बताया, अगर ये अपने हाई को तोड़ता है जो कि हमारा है 46,480 90 का, ठीक है, अगर ये 46,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा अगला जो टारगेट होगा 46,500 के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 625, एंड 625 के ऊपर अगर जाता है तो 780 के आसपास जा सकता है। निफ्टी में अगर ये हमारा आज का हाई अगर तोड़ता है जो हमारा 20,702 का है, तो इसके ऊपर हम लोग जो है 770 तक हम लोग जा सकते हैं, और 770 के ऊपर अगर जाएगा तो 850। ठीक है, अब देखते हैं, कल पता चला कि इसमें पूरा ही गैप अप कल खुल गया तो फिर ये सारी एनालिसिस वैसे की वैसी रह जाएगी। अब बाकी जो हमारा है कि ऊपर जहां भी गैप अप होगा तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे, वहां पे थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे उसका मूवमेंट कैसा है, उसी हिसाब से वो रेंज बनाना चाहिए। अगर रेंज बनाती है तो रेंज के ऊपर जाएगा तो बाय, नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। ट्रेडर्स इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो से प्रॉफिट मिल रहा है या थोड़ा सा लेवल समझने में अच्छा लग रहा है और मेरे कॉल्स के रीज़न को समझ रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे वीडियो, अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।